हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी का बैच लेकर आए सेमेस्टर 1। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग के बारे में, यानी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अभी जो हम बता रहे थे बैच में आप लोग को, यह था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें 100% लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम सरल तरीका से बता रहे थे आप लोग को। क्लियर? तो यह जो बैच था आज क्लास नंबर 15 होगा। तो पिछले क्लास में भी हम आइडियर के बारे में बताए थे, प्रिंसिपल आइडियर रिंग सब बताए थे। आज उसके आगे हम बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप मेरे चैनल पर जाएं, बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। इसी चैनल पर हम एमएससी का बैच दे रहे हैं। और एक नया चैनल है एएससी पाठशाला। इस चैनल पर हम लोग दे रहे थे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और इसके साथ साथ बीपीएससी टीचर 4.0 का बैच शुरू किया था। और इसी चैनल पर हम लोग एक नया बैच लॉन्च किया है सीटेट का। सीटेट के अलावा एनटीपीसी का जो रिजल्ट वैकेंसी आया है उसके लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का भी बेहतर टीम के साथ हम बैच शुरू कर रहे थे। तो जो भी छात्र अगर यह कोर्स करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यह एएससी पाठशाला, इसी चैनल पर यह सब क्लास होता। और यह जो एमएससी का बैच हम दे रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास स्टार्ट है। जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे, मिनिमम फी में बेहतर पढ़ाई लगेगा आप लोग को। तो अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप विशेष जानकारी ले सकते हो। अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को क्वोशिएंट रिंग के बारे में। आज जो हम बताएंगे आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को यह है क्वोशिएंट रिंग। क्वोशिएंट रिंग क्या होता? क्वोशिएंट रिंग को ही दूसरे केस में कहा जाता है रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। क्या कहेंगे बाबू? इसी को दूसरे केस में आप कह सकते हो रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। जैसे आपने पढ़ा होगा पार्ट 3 में मॉडुलो के बारे में, रेसिड्यू क्लासेस के बारे में, उसी का यहाँ यूज पड़ेगा। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे। तो इसका हम परिभाषा आप लोग को लिखा रहे हैं और परिभाषा थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगर परिभाषा क्लियर होगा तो अच्छी तरह आप बना सकते क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि मान लो कोई भी एक रिंग है, आर्बिट्ररी रिंग का मतलब इच्छा अनुसार कोई भी रिंग हम मान लिया। और मान लिया कोई भी एक आइडियर है, वह 2 साइडेड आइडियर होगा, लेफ्ट आइडियर हो या राइट आइडियर हो। तब वही जो एस होगा ना, वह सब ग्रुप होगा एडिटिव एबेलियन ग्रुप का। तो एडिटिव एबेलियन का मतलब सिर्फ प्लस का काम। याद करो, हम आप लोग को बताए थे ग्रुप के बारे में। ग्रुप से पहले हम बताए थे आप लोग को ऑपरेशन के बारे में या बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो ऑपरेशन का 4 साइन होता था, प्लस माइनस गुना भागा। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर था? तो इसका परिभाषा थोड़ा लिख लिया जाए। देखो हम मान लेते हैं यहां से उई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बारीकी से और हम आशा करेंगे आप आसानी से समझ सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा इसका डिफिनीशन लिखा जाए। कह रहा वी सपोज दैट, हम लोग मान लेते हैं, वी सपोज दैट आर कोई भी एक रिंग है, आर इज एन आर्बिट्ररी, मतलब इच्छा अनुसार आर्बिट्ररी रिंग, एंड और यह एस मान लिया कोई भी एक आइडियल, एस इज एन आइडियल। यह जो आइडियल है ना बाबू, यह हम आपको बताए थे लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल, दोनों साइड का आइडियल हो सकता है। तो आप इसको कह सकते हो ब्रैकेट में टू साइडेड आइडियल, टू साइडेड आइडियल इन द रिंग आर। क्लियर। अब बताइए, बड़ा सरल तरीका से हम आप लोग को परिभाषा बता रहे हैं। तब कहा वह जो एस है ना आइडियल, वह अगर सब ग्रुप होगा, वह एडिटिव रिंग का क्या कहोगे बाबू, देन यह एस इज ए सब ग्रुप, वह जो एस है ना वह सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव एबेलियन ग्रुप ऑफ द रिंग आर। क्लियर। तो हम पहले बताए आपको, इसमें बहुत सा लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे थे। तब यहां से कहेंगे देयरफॉर, मान लिया इफ यह ए एलिमेंट है उस रिंग आर का, तब यहां से कहेंगे देन द सेट, मान लिया यहां पर सेट मान लिया एस प्लस ए बराबर यह एस प्लस ए सच दैट यह एस एलिमेंट है एस का, यह जो लिखा ना यह स्मॉल एस है, इतना इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एस इन द रिंग आर। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया यहां से हम लोग कहेंगे यह अगर एबेलियन ग्रुप है प्लस के केस में, यहां से कह सकते हो यहां पर कि सिंस द एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, प्लस का मतलब एडिशन, यानी प्लस के केस में है। अगर यह एबेलियन ग्रुप है तो एबेलियन ग्रुप का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा प्लस के केस में, यानी ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए, यानी यह एबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब आप कह सकते हो एस प्लस ए बराबर होगा क्या, यह ए प्लस एस। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। तब आप कह सकते हो यह जो राइट कोसेट है ना वह सेम हो जाएगा लेफ्ट कोसेट का, इसलिए यहां से कहेंगे दैट इज द राइट कोसेट इज सेम एज लेफ्ट कोसेट। इसका मतलब हो गया यह सिंपली एक कोसेट हो गया एस का, यानी आप यहां से इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, वी कॉल एस प्लस ए एज सिंपली ए कोसेट ऑफ एस इन आर। क्लियर है। किसी भी छात्र को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, क्विक आपको जवाब मिलेगा। अब बताइए, यहाँ नोट में कुछ पॉइंट हम लिखा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को
कि बड़ा ही सिंपल तरीका से हम आप लोग को यह कॉन्सेप्ट बताएं, बड़ा ही सिंपल तरीका से। तो यह नोट में लिखेंगे, यहां से नोट में लिखा रहे पॉइंट, पहला नंबर लिखोगे कि मान लो कोई भी अगर रिंग है, तब अगर वह आइडियल होगा तो हम आपको बता चुके थे, इफ मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, ए और बी एलिमेंट है आर का, तब आप यहां से कह सकते हो देन एस प्लस ए बराबर होगा एस प्लस बी। जब इधर ले आओगे एलिमेंट, तब ए माइनस बी एलिमेंट है किसका, एस का। सेकेंड नंबर मैंने कहा कि मान लेते हैं यहां से कि इफ यह ए एलिमेंट है एस का, तब आप इसको लिख सकते हो एस प्लस ए बराबर एस। क्लियर। थर्ड नंबर कह सकते हो यहां से द कोसेट ऑफ एस इन आर आर कॉल्ड द रेसिड्यू क्लासेस ऑफ एस इन आर। तब यह हो जाएगा देन द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू classes of S in R is denoted by the symbol, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो R by S। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आसानी से आप नहीं बना सकते हो। आपके पास बुक होगा देखेंगे, लेकिन हम आप लोग को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यह जो बुक बता रहे हैं इसमें 100% लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। और मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, समझिए अपना क्षेत्रीय भाषा में, मैथ समझना है अपना क्षेत्रीय भाषा में, तो आसानी से हम लोग बना सकते। इसका सेंस हो गया, अगर यह आर बाई एस जो लिया ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज, तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज मान लो यह लिया कि आर बाई एस बराबर यह एक सेट है एस प्लस ए सच दैट, यहाँ सच दैट इसको पढ़ो या ऑब्लिक से लिखो। तो मान लिया कि यह ए एलिमेंट है किसी भी रिंग आर का, तो यह जो एस है ना, यह आइडियल हो गया। यहाँ से एस इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। इसी पर बेस हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर यह थ्योरम ही कह दीजिए, यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है, यह मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। कह रहा है बाबू कि मान लो एस कोई भी एक आइडियल है किसी भी रिंग का, लिखा जाए इफ एस इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, तब यह जो सेट हुआ देन द सेट आर बाई एस बराबर, यह एस प्लस ए सच दैट यह ए एलिमेंट है आर का ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ एस इन आर फॉर्म ए रिंग फॉर टू composition in R by S is
डिफाइंड एज फॉलो। तो इस तरह से डिफाइंड है, क्या कह रहा बाबू, डिफाइंड एज द फॉलो। यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है कि s प्लस ए प्लस एस प्लस बी बराबर होना चाहिए एस प्लस या ए प्लस बी। यह हो गया एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। इसका हम लोग क्या कहेंगे, यह हो जाएगा एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। अगर गुना के केस में होता एंड एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी बराबर, तो आप इसको लिख सकते हो एस प्लस ए इंटू बी। यह हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। यह जो लिखा ना बाबू, यह एस प्लस यह ए इंटू बी मान लिया समीकरण 2। यह हो गया गुना केस में, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द multiplication of the residue classes। तो यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो हम आशा करेंगे आसानी से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है बाबू कि मान लो यह जो है ना, यह प्लस और गुना दोनों केस में लागू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे हैं, लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले क्या किया कि वी शेल प्रूफ दैट या शो दैट, वी शेल शो दैट या प्रूफ दैट बोथ, बोथ का मतलब यह प्लस एंड गुना यानी मल्टीप्लीकेशन। गुना को आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, प्लस एंड गुना, ठीक है, इन आर बाई एस। प्लस का मतलब समझिएगा एडिशन और यह गुना का मतलब समझिएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यह सब डिफाइंड है, इतना आर वेल डिफाइंड। यह तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ आपको। इसका मतलब हो गया कि इफ यह सब डिफाइंड है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर दिस वी आर टू शो दैट। तो पहले हमको प्रूफ करना है यहां से, फॉर दिस वी शो दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रूफ कर लो यहां से। मान लो दिया हुआ इफ एस प्लस ए बराबर एस प्लस ए डैश एंड एस प्लस बी बराबर एस प्लस बी डैश, तब आप यहां से कह सकते हो देन एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी बराबर या एस प्लस ए डैश प्लस एस प्लस बी डैश। और गुना केस में है तो यहां से लिखेंगे एंड एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी बराबर यह हो जाएगा एस प्लस ए डैश इंटू एस प्लस बी डैश। क्लियर है यहाँ तक? मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम सरल तरीका से बता रहे हैं और हम आशा करेंगे आपको आइडियल के बारे में अगर बताया है तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो लंबा थ्योरम है बाबू, लेकिन हम आशा करेंगे कि आप आसानी से इस थ्योरम को समझ रहे होंगे। देखो यहाँ क्या करा, सबसे पहले ले लिया यहाँ पर नाउ वी हैव, मान लो दिया हुआ एस प्लस ए बराबर एस प्लस ए डैश इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब हो गया कि यह ए डैश भी एलिमेंट है किसका,
एस प्लस ए का, यानी आप यहाँ से कहेंगे ए डैश एलिमेंट है एस प्लस ए का। इसका सेंस हुआ कि ए डैश को आप यहाँ पर लिख सकते हो ए डैश बराबर 0 प्लस ए डैश, यह एलिमेंट हो गया एस प्लस ए डैश का। क्लियर? इसलिए हम यहाँ से कहेंगे बाबू, इसका मतलब हो जाएगा यह ए डैश एलिमेंट है एस प्लस ए डैश का, और इतना बराबर यह हो गया एस प्लस ए। इसलिए हम यहाँ से कहेंगे कि यह ए डैश एलिमेंट है एस प्लस ए का। क्लियर? उसी तहत यहाँ से मान लिया एंड यह एस प्लस बी बराबर एस प्लस बी डैश, इसका मतलब यह हो जाएगा बी डैश एलिमेंट है एस प्लस बी का। अब बताओ, मान लो एस अगर आइडियल है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, तो हम यहाँ से मान लिया देयरफॉर, है ना, यह जो साइन हम लिखेंगे यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो साइन लिखे तो इसको पढ़ा जाता फॉर ऑल। अगर यहाँ उल्टा ई लिखेंगे तो इसको पढ़ा जाता देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो कह रहा बाबू कि एस प्लस बी बराबर एस प्लस बी डैश है, इसका मतलब बी डैश एलिमेंट है एस प्लस बी का। एस प्लस ए बराबर एस प्लस ए डैश, तो इसके अनुसार आप यहाँ पर कह सकते हो कि ए डैश एलिमेंट है एस प्लस ए का। क्लियर हो गया? तो हम मान लिया यहाँ से देयर एग्जिस्ट, या ऐसा साइन देयर एग्जिस्ट, मान लो अल्फा और बीटा एलिमेंट है एस का। यहाँ एस क्या हो गया? आइडियल। और यहाँ पर दिया हुआ सच दैट, अगर यह आइडियल है तो आइडियल की परिभाषा के तहत यह ए डैश को हम मान लिया, यहाँ पर मान लो अल्फा प्लस ए, और बी डैश को मान लिया बीटा प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो, अगर ये दोनों को अगर आप यहाँ से ऐड करते हो, इसीलिए यह ए डैश प्लस बी डैश, तो यह जगह अल्फा प्लस ए प्लस बीटा प्लस बी, यानी बी डैश का मान। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते थे कम्यूटेटिव लॉ से अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी। क्लियर? अब आप बताओ, अगर हम इसको यहाँ से मालूम चल गया ना कि अल्फा बीटा एलिमेंट है एस का। क्लियर बुआ? इसीलिए यहाँ से हम कहेंगे इम्प्लाई दैट यह ए डैश प्लस बी डैश, इसको धर ले आएंगे तो माइनस ए प्लस बी बराबर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट है एस का। कारण कि हम लोग यहाँ पर जानते थे चूंकि अल्फा और बीटा एलिमेंट एस का, तो क्लाउजल लॉ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आल्सो एलिमेंट एस का। क्लियर है? तो अब बताओ बाबू, अगर यह लिया तो यह एलिमेंट है एस का, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो, इसलिए आप यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ए डैश प्लस बी डैश माइनस ए प्लस बी बराबर अल्फा प्लस बीटा, और वह एलिमेंट है एस का। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेकर उधर भेज भी देते, ताकि यह एडिटिव ग्रुप को पालन करेगा। अगर ए एलिमेंट है आर का या एस का, तो माइनस ए आल्सो एलिमेंट, इसलिए आप यहाँ से माइनस कॉमन भी लेते हो बुआ, तो आप इसको कह सकते हो ए माइनस बी माइनस ए डैश माइनस बी डैश आल्सो एलिमेंट एस का। क्लियर? तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश बराबर एस प्लस यह ए प्लस बी। क्लियर है? चलो, जब हम इसको यहाँ से लिख दिया तो यह होता है इतना बराबर यह। फिर हम मान लेते हैं कि s प्लस ए डैश और s प्लस बी डैश दोनों को अगर हम ऐड करते हैं परिभाषा के तहत, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि s प्लस ए डैश प्लस s प्लस बी डैश को आप लिख सकते हो s प्लस ए प्लस s प्लस बी। इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर एडिशन इन r बाई एस, यानी क्वोशिएंट कहो या रेसिड्यू क्लास से कहो, r बाई एस इज वेल डिफाइंड। क्लियर? अब गुना केस में लेंगे, अब हम गुना के केस में लेते हैं,
ध्यान दीजिएगा। फिर मान लेते हैं यहाँ से एगिन या ए डैश इंटू बी डैश। तो ए डैश को आपने माना है अल्फा प्लस ए और बी डैश को माना है बीटा प्लस बी। जब इसको सिंपल गुना करोगे आप तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी, यह जो है ना यहाँ यह हो गया बीटा प्लस बी, तो अल्फा इंटू बी यह हो जाएगा बीटा प्लस बी, सिंपल अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी प्लस ए इंटू बीटा प्लस ए बी। यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो अल्फा इंटू बी या ए इंटू बीटा को बीटा इंटू बी भी लिख सकते हो। क्लियर। अब बताओ जब यहां से लेंगे तो ए बी को एक साथ ले लो, तो अब आप इसको लिख सकते थे ना बाबू। जब अगर इसको सिंपल गुना किया तो यह हो जाएगा ए बी प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा बी प्लस हो जाएगा अल्फा बी प्लस ए इंटू बीटा। क्लियर। अब बताइए जब इसको हम यह हो गया ए डैश इंटू बी डैश, ए बी को उधर ले आओगे तो ए डैश बी डैश माइनस ए बी बराबर, क्लियर, इतना बराबर क्या लिखेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी प्लस ए इंटू बीटा। यह एल्सो एलिमेंट एस का है कि यह एस अगर आइडियल है तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ से लिखना मान लिया देयरफॉर यह एस इज एन आइडियल, इसका मतलब हो गया देयरफॉर अल्फा और बीटा एलिमेंट एस का, और मान लेते हैं यहाँ से एंड ए और बी एलिमेंट आर का। क्लियर। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अल्फा इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का, ए इंटू बीटा एल्सो एलिमेंट एस का, अल्फा इंटू बीटा एल्सो एलिमेंट का। इसका सबको जोड़ेंगे भी तो अल्फा बी प्लस ए बीटा प्लस अल्फा बीटा एल्सो एलिमेंट एस का। क्लियर है। तो इसके अनुसार यह सब एलिमेंट हो गया एस का, यानी ए डैश बी डैश माइनस इतना बराबर यह एलिमेंट है एस का। इससे आप यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हो सिंस ए डैश बी डैश माइनस ए बी एल्सो एलिमेंट एस का। क्लियर बाबू। इसी को आप लिख सकते हो यहाँ से कि एस प्लस ए डैश इंटू ये जगह इंटू यह हो गया कि एस प्लस ए डैश इंटू एस प्लस बी डैश बराबर एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यह वेल डिफाइंड है, यानी आप यहाँ से कह सकते हो, इसका मतलब हो गया देयरफॉर या हैंस, ज्यादा सारा का हैंस ही लिख लो। इसका मतलब यहाँ से लिखिए आप लैंग्वेज कि हैंस मल्टीप्लिकेशन इन आर बाय एस इज वेल डिफाइंड, यानी यह भी परिभाषित है, यानी यह भी संभव है। तब यहां से कह रहा था कि क्या यह एबेलियन ग्रुप है, तो एबेलियन ग्रुप के लिए कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन को पालन करना चाहिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। तब लेंगे क्लाउजल लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ये सब कैसे पालन करेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज है तो लंबा क्वेश्चन जा रहा, ठीक है। देखो अब पहला नंबर लिया क्लाउजल लॉ, तो क्लाउजल लॉ का मतलब हो गया हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट, आप यहाँ लिख भी सकते हो क्लाउजल लॉ या लास्ट में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो मान लिया कि एस प्लस ए और एस प्लस बी एलिमेंट है आर बाई एस का, जहाँ कहेंगे ए और बी एलिमेंट है आर का। तब दोनों को अगर जोड़ोगे बाबू तो यहाँ से क्या हो गया, देन एस प्लस ए
प्लस एस प्लस बी इम्प्लाइज है, तो हम बता चुके पहले, इसको लिखेगा एस प्लस ए प्लस बी क्या बाय समीकरण 1 के तहत। तो यह समीकरण 1 के तहत आप यहां से कह सकते, इसका मतलब ए और बी अगर एलिमेंट है आर का तो ए प्लस बी आल्सो एलिमेंट आर का। ठीक है बाबू, इसका मतलब यह जो हुआ ना यह एलिमेंट है आर बाई एस का। तो इससे निष्कर्ष निकल गया। गुना केस में भी लेते हैं आल्सो यह एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी बराबर, तो आप इसको लिख सकते हो ना एस प्लस ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर लिए थे आप बाई समीकरण 2 से कि ए और बी अगर एलिमेंट है आर का तो कहेंगे ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट आर का। इसका मतलब यह भी एलिमेंट है एस का। अच्छा, यह भी एलिमेंट है किसका, यह भी एलिमेंट है आर बाई एस का। तो मतलब यह प्लस के केस में और गुना के केस में दोनों रूल को पालन कर रहा है। यह दोनों रूल को पालन किया, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग देयरफॉर, यहां से थोड़ा लंबा है देखिए बारीकी समझिएगा, इसलिए कहेंगे देयरफॉर क्लाउजर इज सेटिस्फाई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्लाउजर लॉ को यह पालन किया, दिस इज द क्लाउजर लॉ। अब सेकेंड नंबर लेंगे यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब कैसे पढ़ा था, ग्रुप में भी बताए थे। अगर ए बी और सी अगर एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का किसी भी रिंग का, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। अगर गुना के केस में है तो ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी बराबर होना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर, यह हम ले रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखेंगे, 3 गो एलिमेंट हम मान लिए यहाँ से कि लेट एस प्लस ए एस प्लस बी और एस प्लस सी यह एलिमेंट है आर बाई एस का। जहां कहेंगे यहाँ पर होयर जहां ए बी और सी एलिमेंट है आर का, आर का मतलब रिंग, इसलिए प्लस के केस में लेते हैं बाबू। तो यहाँ से कहेंगे एस प्लस ए प्लस यहाँ पर ले लिया एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी। तो हम जानते थे पहले कोष्ठ का क्रिया, ये जगह एस प्लस ए प्लस यह हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी, यह एक पद हो गया। तो फिर आप इसको लिख सकते हो ना, यहाँ से गौर किए मेरी बात, तो इसको आप लिख सकते हो एस प्लस यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बताइए, अब आर अगर रिंग है, आर अगर रिंग है तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से। तो थोड़ा तो लैंग्वेज पर ध्यान देना, देयरफॉर कि आर इज ए रिंग। अगर यह आर अगर रिंग है तो हम लोग इसको लिख सकते थे एस प्लस और एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिखा ना, तो इसी को एक लाइन और ऐसे लिख सकते हो एस प्लस यह ए प्लस बी प्लस सी। तो यह हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी प्लस यह एस प्लस सी। क्लियर, थोड़ा खाली लैंग्वेज पर ध्यान देना बाबू, बहुत भारी नहीं है और बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। थोड़ा यह लंबा क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ एग्जाम में, अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो हम आशा करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आशा करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, है ना। तो आसानी से आप समझ सकते हो बाबू। अब बताओ, यह लिया तो इसी को हम लोग लिख सकते थे ना बाबू, ये ब्रैकेट था एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी प्लस यह एस प्लस, यह तो पालन कर गया एसोसिएटिव लॉ को प्लस के केस में, इसलिए कहेंगे देयरफॉर एसोसिएटिव
लॉ एसोसिएटिव लॉ इज satisfied in the case of या satisfy with respect to प्लस, यानी एडिशन के केस में। जब एडिशन के केस में हो गया तो गुना के केस में होगा ही। अब तीसरा लॉ हम लेते हैं यहां से, तीसरा लॉ पढ़ा था एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मान 2 होगा, 0 और 1। तो 0 होगा प्लस के केस में और 1 होगा गुना के केस में। तो यहाँ प्लस का केस लिया तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि 0 अगर एलिमेंट है आर का, क्या तो आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस एस बराबर एस, यह एलिमेंट है आर बाई एस का। क्लियर? तो यहां से हम लोग कहेंगे नाउ यह एस प्लस ए प्लस एस प्लस 0 बराबर यह हो जाएगा कि एस प्लस ए प्लस 0। तो यह हो गया एस प्लस ए, तो सिंपल एलिमेंट के बराबर हो गया। इसलिए यहां से कहेंगे सिमिलरली उसी प्रकार अगर आप लेना चाहते हो यहां से एस प्लस 0 प्लस एस प्लस ए, तो आप इसको भी लिख सकते हो एस प्लस 0 प्लस ए, यानी यह जगह एस प्लस ए। क्लियर? इसका मतलब पालन कर गया। इसलिए यहां से कहेंगे फॉर ऑल यह एस प्लस ए एलिमेंट है आर बाय एस का, जहां कहेंगे यह ए एलिमेंट है आर का। ठीक है? देयर एग्जिस्ट एस प्लस 0 बराबर हो जाएगा एस प्लस 0 बराबर यह हो जाएगा एस, यह एस एलिमेंट है आर बाय एस का और 0 भी एलिमेंट है आर का। इसका मतलब यह आइडेंटिटी लॉ भी पालन कर गया प्लस के केस में, यह आइडेंटिटी लॉ भी पालन कर गया प्लस के केस में। क्लियर है? तो यहां से कह सकते थे बाबू कि सच दैट, यहां पर यह हो गया कि सच दैट इस प्रकार कि एस प्लस ए एलिमेंट है आर बाय एस का, जहां ए एलिमेंट है आर का, देयर एग्जिस्ट एस प्लस 0 बराबर, यह तो एलिमेंट ऑलरेडी आ गया एस प्लस 0। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं यह आइडेंटिटी लॉ को पालन कर गया। एस प्लस 0 और एस प्लस 0 को हम लोग इतना लिख लिया तो सिमिलरली यह एस प्लस ए आ गया। देयरफॉर यह एलिमेंट हो गया इसका। तो आप यहां से कह सकते हो कि एस प्लस ए और एस प्लस 0 का मान वह केस में पालन कर गया। ठीक है? तो आप इसको ऐसे लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सच दैट। इसका मतलब यह हो गया सच दैट यह एस प्लस ए प्लस एस प्लस 0 बराबर एस प्लस ए, इसी को कहेंगे एस प्लस 0 प्लस एस प्लस ए। तो यह आइडेंटिटी लॉ पालन कर गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी लॉ इज सेटिस्फाई विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, यानी प्लस के केस में पालन कर गया। क्लियर है? इसलिए आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर यह एस प्लस 0 बराबर एस, यह एलिमेंट है आर बाय एस का। ठीक ना? यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो एस प्लस 0 बराबर एस, यह एलिमेंट होगा आर बाय एस का। यही हो गया, यहां से कहेंगे एस प्लस 0 इतना इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कहिए या आइडेंटिटी लॉ कहिए। अब चौथा था इनवर्स लॉ। अब चौथा यहां पर इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या था कि प्लस के केस में तो रिजल्ट होना चाहिए 0। अगर ए एलिमेंट है आर का तो माइनस ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर का।
अगर s प्लस a एलिमेंट है तो उसका निगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ से मान लिया कि मान लो सिंस अगर यह a एलिमेंट है r का, तब यहाँ से कहेंगे देन माइनस a एल्सो एलिमेंट r का। क्लियर? तो यहाँ से लिखेंगे बाबू कि फॉर ऑल यह s प्लस a एलिमेंट है r बाई s का। यहाँ से कहेंगे देयर एग्जिस्ट s प्लस माइनस a एल्सो एलिमेंट r बाई s का। क्लियर? यहाँ से लिखो सच दैट, इस प्रकार मान लिया कि s प्लस a प्लस s प्लस माइनस a इतना बराबर हो जाएगा s प्लस a प्लस माइनस a, या s प्लस 0 बराबर s। क्लियर? s प्लस 0 बराबर s, या s प्लस 0 ही आप रहने दोगे, s प्लस 0। यह इनवर्स लॉ को भी पालन कर गया, इसलिए कहेंगे यहाँ से देयरफॉर इनवर्स लॉ इज सेटिस्फाई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस के केस में इसका मतलब हो गया यहाँ से हेयर या s प्लस माइनस a इतना इज द इनवर्स ऑफ r बाई s का। यह इनवर्स एलिमेंट को पालन किया r बाई s का। अब लास्ट में था बाबू एबेलियन ग्रुप, एबेलियन लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ कहो या एबेलियन कहो। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस a। अगर हम मान लेते कि s प्लस a और s प्लस b अगर एलिमेंट है r बाई s का, तो कम्यूटेटिव लॉ पालन करना चाहिए। इसका मतलब s प्लस a प्लस s प्लस b बराबर होना चाहिए s प्लस b प्लस s प्लस a। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा था रिंग में या ग्रुप में कि मान लो a और b अगर एलिमेंट है g का, तो एबेलियन कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया a प्लस b बराबर b प्लस a। गुना के केस में a इंटू बी बराबर b इंटू a। तो यहाँ प्लस का केस ले रहे थे, तो एबेलियन लॉ यानी कम्यूटेटिव लॉ पांचवा हम यहाँ से लेते हैं कि मान लिया इफ या s प्लस a और s प्लस b एलिमेंट है r बाई s का, तब यहाँ से कहेंगे देन, यहाँ मान लिया इसका मतलब हो गया यहाँ से कि यह a और b एलिमेंट है r का। क्लियर? तब बताओ यहाँ से हम लेंगे देन यह s प्लस a प्लस s प्लस b बराबर, तो इसको लिखेंगे s प्लस a प्लस b। ये जगह s प्लस a प्लस b को आप b प्लस a लिख सकते हो, फिर इसको s प्लस b प्लस s प्लस a भी लिख सकते हो। यह तो पालन कर गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाई। देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस के केस में। क्लियर है? अब यहां से सेकेंड था तो 5 लॉ हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर ले रहे हैं कि मान लिया कि लेट s प्लस a s प्लस b और s प्लस c अगर एलिमेंट है r बाई s का, जहाँ a b और c एलिमेंट है r का, तब बताओ गुना के केस में लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग कि देन यह s प्लस a इंटू s प्लस b इंटू s प्लस c। तो आप इसको लिख सकते हो s प्लस a इंटू या s प्लस b इंटू c। क्या बाबू? सरल से हम बता दिए थे, फिर आप इसको लिख सकते हो s प्लस या s प्लस प्लस या a इंटू b इंटू c। क्लियर? इसी को आप लिख सकते हो यहाँ से कि s प्लस a इंटू b इंटू c। बड़ा सिंपल है बाबू, सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको, थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा। फिर हम इसको लिख सकते थे यहाँ से
एस प्लस ए इंटू बी इंटू एस प्लस सी। इसको फिर लिखेंगे एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इंटू एस प्लस सी। यह तो पालन कर गया, इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ इज satisfied with respect to multiplication, यानी गुना के केस में भी यह पालन कर गया। क्लियर है? गुना के केस में भी यह पालन कर गया। अब लेंगे यहां से थर्ड नंबर अब ले रहे हैं। हम पहले बोल दिया था बाबू, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम बारीकी से बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा। अब एक क्लास में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या पढ़े थे? दोनों केस आता है, प्लस का केस भी और गुना का केस भी। अगर क्लाउजल लॉ एसोसिएटिव लॉ पालन कर जाएगा, उसी को सेमी ग्रुप भी कहते हैं गुना के केस में। ठीक है, कहीं कहीं आर बाई एस और गुना को सेमी ग्रुप भी कह सकते हो। कहीं कहीं किताब में अगर सेमी ग्रुप भी लिखा जाए तो आप कंफ्यूज ना करेंगे। देखो थर्ड नंबर कह रहा है यहाँ से कि लेट या एस प्लस ए एस प्लस बी और एस प्लस सी एलिमेंट है आर बाई एस का। यहाँ कह सकते हो जहाँ यह ए बी और सी एलिमेंट है आर का, तब देन यह हो गया एस प्लस ए इंटू या एस प्लस बी इन प्लस या एस प्लस। क्लियर? यहाँ गुना और यह प्लस का केस जब इसको लेंगे तो यह हो जाएगा एस प्लस ए इंटू, ब्रैकेट को तोड़ेंगे पहले तो आप इसको लिख सकते हो एस प्लस, यह हो जाएगा या एस प्लस बी प्लस या एस है। ठीक है, फिर अब इस दोनों को एक साथ लोगे गुना या एस प्लस ए इंटू बी प्लस सी। कितना सिंपल है, ये हो जाएगा एस प्लस, जब इसको तोड़ेंगे तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ताकि आर अगर रिंग है तो फिर आप इसको लिख सकते हो एस प्लस ए इंटू बी, इसको इसी तरह ले लिया तो एस प्लस ए इंटू बी प्लस या एस प्लस ए इंटू सी। क्लियर है? फिर आप इसको लिखोगे तो एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए इंटू एस प्लस सी। इतना हम लिख सकते थे। तो सिमिलरली अगर इसका उल्टा भी ले तो यह हो जाएगा, इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज satisfied in या with respect to addition and multiplication। यह दोनों केस में पालन कर गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब दोनों केस में पालन कर गया तो आप यहां से कह सकते हो, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब कहेंगे देयरफॉर या हैंस आर बाई एस प्लस और गुना इतना इज ए रिंग, यह एक रिंग होगा। यही तो प्रूफ करना था मुन्ना। तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना लिए। तो अब अगले क्लास में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे, फिर हम अगले क्लास में इसका अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।